friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital budgeting decision. So हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, हाउ टू कैलकुलेट सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, और आज हम कंटिन्यू करेंगे किसके साथ? हाउ टू कैलकुलेट टर्मिनल कैश इनफ्लो। ओके, तो हेडिंग डालो पहले इसकी। नेक्स्ट देखो, concept of टर्मिनल वैल्यू। कंसेप्ट तो मैंने समझा ही दिया है, अब सीधा एग्जांपल्स करवाते हैं इसके, है ना। टर्मिनल वैल्यू होता क्या? टर्मिनल वैल्यू मीन्स जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है तो उसके बाद क्या है, मशीन बच जाती है हमारी, जो हमने मशीन स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट के या बिजनेस के स्टार्टिंग में क्या की थी, बाय की थी, है ना। अब जब एंड होगा तो उसमें क्या करेंगे हम? उस केस में हम बेच देंगे, हम अपने पास थोड़ी ना रखेंगे, हम अपने पास रखे क्या करेंगे? अब उसका हमें ज़रूरत ही नहीं है, प्रोजेक्ट एंड हो गया, हमें मशीन का यूज भी खत्म हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम सेल आउट करेंगे। अब वहाँ पर हम क्या देखेंगे? अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स पे होगा, और प्रॉफिट नहीं होता है तो उस पर टैक्स की सेविंग होगी। और क्या, वर्किंग कैपिटल को भी हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू में। ओके, तो अब क्या है, अब हम यहाँ पर सीधा एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे डायरेक्ट कि हाउ टू कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में देखो क्या लिखा है। एग्जाम्पल 1 है कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। और क्या दिया है? सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू दी है इसकी, मतलब ये लास्ट ईयर के एंड में कितने की बिक जाएगी? ये बिक जाएगी 20,000 की। और यहाँ पर क्या दिया है? लाइफ ऑफ असेट्स की लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। और उसके बाद क्या दिया है? टैक्स रेट गिवन है, टैक्स एट द रेट 30%। और दिया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? ये है SLM मेथड। ओके, और क्या लिखा है? कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। यहाँ बताना है आपको टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बताना, टर्मिनल वैल्यू बतानी इसकी लास्ट में। अब देखो आंसर मैंने क्या लिखवाया था उसमें, जब मैंने उसके बारे में बता रहा था। टर्मिनल वैल्यू में क्या था? पहले सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन कितने की बिकेगी, है ना। तो पहले हमें क्या करना है? सेल्स कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। तो यहां पर क्या है? पहले आएगा सेल्स कंसिडरेशन। अब सेल्स कंसिडरेशन कितना है? सेल्स कंसिडरेशन कितने का है? देखो जल्दी से, कितने का है? सेल्वेज वैल्यू क्या है? सेल्वेज वैल्यू का मतलब इतने की बिक जाएगी, तो ये क्या है? सेल्स कंसिडरेशन कितनी होगी? ये है 20,000। ओके, अब क्या है देखो, अब लेस टैक्स ऑन सीजी फॉर कैपिटल गेन। टैक्स ऑन, या तो ये भी लिख सकते हो टैक्स ऑन कैपिटल गेन, और ये भी कर सकते हो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। ओके, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या देखो, अब यहाँ पर
देखो टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, ये भी हमें पता करना होगा ना। कैसे करोगे? अब देखो पहले डेप्रिसिएशन निकाल के देखो, पहले हर साल का डेप्रिसिएशन देखो कितना कितना आ रहा है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो कैसे, डेप इक्वल टू क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट्स, उसमें से लेस कर देंगे सैलरी वैल्यू। सैलरी वैल्यू कितनी है, 20,000, और डिवाइड बाय कितना है, कितने ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। तो डेप्रिसिएशन कितना है, हर साल डेप्रिसिएशन निकल गया 20,000। और 5 साल का मतलब कितना हो गया, देखो 1,20,000 माइनस करो 20,000, है ना। 20,000 माइनस करते डिवाइड 5, तो 20,000 आ गया ना। 20,000 आ गया ये 20,000। अब क्या करना है, अब 20,000 तो ये हो गया, ओके। 20,000 अब 5 ईयर तक यूज करेंगे तो 20 इंटू में 5 कर दो, क्योंकि असल मेथड में क्या है, एक बार लगा डाला तो जिंदगी भर वही चलेगा। इट मीन्स एक बार लगा डाला जिंदगी जिंगा लाला, ओके। तो यहाँ इसका मतलब एक, अगर असली मेथड में यही होता कि एक बार 20,000 अगर डेप्रिसिएशन लगा तो हर साल 20,000 ही लगेगा। तो 5 साल के लिए कितना हो गया, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 हो गया। तो यहाँ पर क्या देखो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी बचेगी लास्ट में इसकी वैल्यू बचेगी 0। मतलब इसकी कितनी वैल्यू कितनी, देखो इसका मतलब क्या है, इसकी सैलरी वैल्यू कितनी है, मतलब 20,000 है। मतलब इसकी बुक की वैल्यू कितनी है, 20,000, और सेल भी 20,000 की ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सेल्स वैल्यू और बुक वैल्यू को जब माइनस करेंगे वहां पर आता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो सेल भी 20,000 में ही हो रहा है और उसकी बुक वैल्यू भी कितनी है, 20,000 ही है। तो यहाँ पर क्या कोई टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। कैसे, 20,000 सेल भी इतने ही में हो रहा है और बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू भी यही है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20,000। तो यहाँ पर देखो कोई टैक्स लगेगा, इंटू में 30% करोगे, आएगा टैक्स, नहीं आएगा, 0। तो क्या आ गया, टर्मिनल वैल्यू कितनी है, टर्मिनल वैल्यू है इसकी 20,000, ओके। यहाँ पर सिंपल है, क्या देखो जितनी सेल्वेज वैल्यू है वही क्या बुक वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी बुक वैल्यू है उतनी की क्या हो रही है, सेल्स भी उतनी की हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, 20,000 की बुक वैल्यू है, 20,000 की सेल हो रही है। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। और मेन क्या है, जब हम टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं तो यहीं पर बच्चे फंसते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ओके। तो ये लिख लो पहले, तो ये क्या है, टर्मिनल वैल्यू निकल के आ गया 20,000। ये तो एग्जाम्पल 1 था, अभी तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लेने हैं, इसके अलग अलग बनेंगे। एक तो एग्जाम्पल 1 था, अब एग्जाम्पल 2 देखो इसमें। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट है, सेम ले लेते 1,20,000, कॉस्ट ऑफ मशीन आ गया। और अब क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन और सेल्वेज वैल्यू ले लेते हैं, सेल्वेज वैल्यू वो कितना है, 20,000, ओके। अब सेल्वेज वैल्यू के बाद ले लेते हैं लाइफ, 5 ईयर्स। लाइफ के बाद और क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 20% पर एनम, और SLM मेथड से, कौन सा मेथड, SLM, ओके। और इसके बाद ले लेते हैं टैक्स रेट, टैक्स ले लेते हैं 30%। अब इसमें भी क्या करना है, और यहाँ पर ले लेते हैं वर्किंग कैपिटल भी ले लेते हैं, वर्किंग कैपिटल,
दैट इज 1 लाख। अब करना है कैलकुलेट टीवी। टीवी मीन टर्मिनल वैल्यू कितनी आएगी वो निकालनी है तुम्हें। ओके, अब आंसर कैलकुलेशन ऑफ टीवी। जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा कुछ ना कुछ उसमें नया होगा। हर एग्जाम्पल में देयर विल बी समथिंग न्यू इन ईच एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू कवर। ओके, सो अच्छे से कवर करना है इसे। तो अब देखो आंसर क्या है। अब पहले क्या लेंगे, सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन कितने का है, 20,000। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ टैक्स का रेट गिवन है और यहाँ पर टैक्स का रेट गिवन नहीं था। एग्जाम्पल 1 में टैक्स का रेट गिवन नहीं था और यहाँ पर टैक्स का रेट गिवन है, तो यहाँ पर है ना डिफरेंस आया ना। अब देखो, अब एसएलएम मेथड में क्या होता है, एसएलएम मेथड में किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, हमेशा उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पे क्या लगता है, असेस्ट की जो कॉस्ट होती है उसी पे लगता है डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1,20,000 पर 20%। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, हमेशा उसकी बुक वैल्यू पर ही, जितनी उसकी स्टार्टिंग में जितने पे बाई की थी उसी पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन उतने पे लगेगा। मतलब हर साल 1,20,000 पर ही क्या लगेगा, डेप लगेगा। कब तक लगेगा, 5 सालों तक। तो देखो, तो अब देखो करो डेप्रिसिएशन, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाओ। 1 डेप हर साल कितना लगेगा, 1,20,000 का 20% निकालोगे तो कितना होगा, 24,000 आ रहा है। 24,000 और कितने साल तक, 5 साल तक। तो इसका मतलब क्या है, 24,000 इंटू में 5 करोगे तो कितना आ गया, 1,20,000। इसका मतलब बुक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके 5वें साल के एंड में 0 हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन पूरा 1,20,000 की कॉस्ट है और 1,20,000 पर ही क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। तो पूरा तो इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड में 0। और बुक वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन यहाँ पर जो सेल्वेज वैल्यू है, मतलब सेल्स कितनी की हो जाएगी, वो सेल हो जाएगी 20,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो, अब होगा यहाँ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे, यहाँ लिखो टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन प्रॉफिट और टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन ओल्ड हो गई। ओके, अब क्या है, इसे सेल करोगे तो मैंने अब क्या फॉर्मूला बताया था, सेल्स वैल्यू माइनस में करते हैं बुक वैल्यू। ओके, तो सेल्स वैल्यू कितनी है, सेल्स वैल्यू है इसकी 20,000 और बुक वैल्यू कितनी हो रही है, लास्ट में आके बुक वैल्यू हो रही है 0, क्योंकि 1,20,000 था बुक उसकी कॉस्ट मशीन की, और हर साल उस पर 24,000 5 ईयर तक टैक्स वो लगा डेप्रिसिएशन। तो 5 ईयर कर दो, 24,000 इंटू में 5 करोगे तो 1,20,000 आ रहा है। मतलब जितने की वैल्यू थी वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बुक के हिसाब से 0 हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, नील, 0। और इसका मतलब क्या है, बुक उसकी बुक वैल्यू 0 है और हम सेल कर रहे हैं कितने में, 20,000 में। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का। तो इस पर क्या लगेगा, अब 30% टैक्स लग जाएगा। अब टैक्स क्या है, टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो पे करोगे तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। यहाँ पर हम क्या निकाल लें, टर्मिनल कैश इनफ्लो आएगा, हमने ये बताया था स्टार्टिंग में। तो इनफ्लो निकाल लें तो आउटफ्लो कर देंगे उसमें से माइनस, तो नेट ऑफ हो जाएगा। तो देखो करो, 20,000 का 30% 6,000, तो कितना आया ये, 14,000। और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, जितनी भी वर्किंग कैपिटल गिवन है वो सारी वर्किंग कैपिटल यहाँ कंसिडर कर लेंगे। दैट्स इट।
पहले उससे लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है 1 लाख। तो टर्मिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी टर्मिनल वैल्यू कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो भी बोल सकते हैं, इसे टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। ओके तो कितना आएगा 20,000, उसमें से 6,000 माइनस कर दो और प्लस 1 लाख करोगे तो ये आएगा 1,14,000 ये आ गया। ओके इट इज टर्मिनल वैल्यू कितनी है 1,14,000। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब क्या करना है तुम्हें वीडियो पॉज करो, अब इसे लिख लो पहले एग्जाम्पल नंबर 1। ओके और इसमें क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 2, इसे वीडियो पॉज करो और लिखो। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में है कॉस्ट ऑफ मशीन दैट इज 1 लाख। अब सेल्वेज वैल्यू गिवन है, सेल्वेज वैल्यू दैट इज 30,000। देन डेप्रिसिएशन, डेप कितना है, डेप गिवन है, डेप ले लेते हैं 25% WDV मेथड से। ओके और टैक्स का रेट है, टैक्स रेट है 30%। और यहाँ पर गिवन है क्या बताओ जल्दी से, यहाँ पर गिवन है लाइफ, लाइफ कितनी है 5 ईयर्स। अब बताना है तुम्हें टर्मिनल वैल्यू, इसकी टर्मिनल वैल्यू क्या होगी निकाल के बताओ। इधर से करेंगे ना, अब हेडिंग डालो आंसर कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। तो क्या आएगा, पहले आएगा सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन कितना है, सेल्स वैल्यू कितनी की बने, उसकी क्या लिखा है, कॉस्ट है मशीन की 1 लाख और सेल्स वैल्यू है 30,000 और डेप्रिसिएशन कितना है 25% WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड से है, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। और टैक्स रेट कितना है 30% और लाइफ कितने 5 ईयर। और क्या बताएं तुम्हें कैलकुलेट करना है टर्मिनल वैल्यू। तो सेल्वेज वैल्यू का मतलब सेल दिए कि ये 5 साल के बाद कितने की बिकेगी, ये 30,000 की, 30,000। ओके अब यहाँ पर क्या है, अब देखो हमें पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। नोट में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू। अब इसे हम 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो क्या है, हर साल का डेप्रिसिएशन निकालो, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। और एक है शॉर्ट में कैलसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे डेप्रिसिएशन क्या बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलसी के थ्रू समझेंगे। अब इसके थ्रू क्या करोगे, अगर हम करते हैं इसमें हर साल क्या करना है तुम्हें, अगर हम नॉर्मली करेंगे वर्किंग नोट प्रॉपर वैसे बना के, अगर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना है तुम्हें, टाइम बर्बाद करना है मतलब, तो क्या करना है तुम्हें 25% इसका माइनस कर दो तो 1 साल का हो जाएगा। फिर जो निकल के आएगा माइनस कर दो, जो डिप्रेशन आया उसे इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा 75,000, तो उसका 25%, फिर 75% में से माइनस कर दो जो डिप्रेशन निकल के आएगा, फिर उसका 25% लो, 3 साल का हो गया। ऐसे करना है तुम्हें। रिड्यूसिंग का मतलब हर साल का डिप्रेशन माइनस करने के बाद फिर उस पर
डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके, तो इसे हम कैलसी से शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, देखो कितने परसेंट है, 25%। ओके, 25% है तो साल के एंड में कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, कितने से, 25% से। 25% मतलब रिमेनिंग कितनी वैल्यू बचेगी, 70%। 70% का मतलब कैलकुलेटर में टाइप करो 0.2 नहीं 0.75, क्योंकि इतनी वैल्यू लास्ट में बचेगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना, 1 लाख। 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो और 5 टाइम्स क्या करना है, 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना है, इक्वल टू प्रेस। कितने टाइम प्रेस करना है, 5 टाइम। कैसे, देखो मैं बोल के बता रहा हूँ, 0.75 इंटू में करो 1 लाख। अब 5 टाइम इक्वल टू होता है ना इसमें, 1 2 3 4 5। तो देखो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है लास्ट में, बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू निकल के आई है डायरेक्ट, कितनी है, 23,730 रुपीज। ओके, ये आ गया। तो अब क्या निकालेंगे, अब देखो सेल कितने की है, 30,000 की, और बुक वैल्यू कितने की है, 23,730 की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इतने की होनी चाहिए थी सेल, लेकिन कितने की हो गई, 30,000 की। तो यहाँ पर क्या करोगे, लेस करोगे, टैक्स ऑन सेल ऑफ, टैक्स ऑन सेल ऑफ, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, या मशीन बोल दो। ओके, कैसे, फॉर्मूला क्या है, सेल्स कंसिडरेशन ले लो, सेल्स वैल्यू या सेल्स कंसिडरेशन, उसमें से बुक वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो 30,000 और उसको टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो टैक्स भी निकल जाएगा। 30 माइनस करो 23,730, कितना उसका परसेंट, कितना टैक्स रेट, 30%। तो कितना हो जाएगा, देखो करो, इसका करो, 30 माइनस में 23,750, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 60,250 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो अब इसका कर दो 30% निकालो, 30% निकालोगे तो कितना है, 1875 प्रॉफिट का। तो कितना हो गया, टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा, टर्मिनल वैल्यू आएगा 30,000 में से माइनस करो इतना, तो तुम्हारे पास एक्चुअल कितना आएगा, 28,125 रुपये। ये था कुछ इसमें। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब क्या करना है तुम्हें, अब एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो तुम। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर हम मूव करेंगे, रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी। ओके, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आई एम फीलिंग हंग्री। सो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, तो मैं 2 डाल रहा हूँ 4 की जगह। मैं भी पगला गया हूँ भूख की वजह से। अब देखो एग्जाम्पल 4 में क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन है 2 लाख। कितनी है, 2 लाख। और यहाँ पर क्या गिवन है, सेल्वेज वैल्यू, दैट इज सेल्वेज 20,000। और क्या दिया यहाँ पर, और ले लो, यहाँ पर सेल्वेज वैल्यू है लाइफ 5 years, डेप्रिसिएशन 25% पर 25% WDV मेथड से, WDV। ओके, और क्या आएगा, टैक्स रेट ले लेते हैं, टैक्स रेट इस बार लेते हैं 40%। और क्या आएगा, सब कुछ तो हो गया। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू, कैश इनफ्लो। अब देखो
मैं वर्किंग कैपिटल नहीं दे रहा तो इसका मतलब नहीं वो आएगा नहीं। वर्किंग कैपिटल भी एक एग्जांपल में समझा दिया। वर्किंग कैपिटल में कुछ करना ही नहीं होता, हमें सिर्फ फिक्स असेट्स के उसमें देखना है, उसमें कैसे करना है, कैसे उसमें नेट कंसिडरेशन निकालना है। ओके, नेट कैश इनफ्लो कितना आएगा वो हमें निकालना है, वो हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो बाकी की चीज़ें क्या है, जो टर्मिनल वैल्यू है, इट मीन टर्मिनल वैल्यू नहीं, वर्किंग कैपिटल, वो तो जितनी दी हुई है उतनी पूरी कंसिडर कर लेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमें क्या सीखना है, अगर कैश और टर्मिनल वैल्यू निकालना है तो उसमें फिक्स असेट्स की कितनी कैश इनफ्लो होगा। ओके, अब क्या करना है, आंसर कैलकुलेशन और टीवी टर्मिनल वैल्यू। तो देखो टर्मिनल वैल्यू कितनी है यहाँ पर। तो पहले हमें क्या करना है, सेल्स कंसिडरेशन देखो, सेल्स कंसिडरेशन 20,000 ओके। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 2 लाख है, और सेल्वेज वैल्यू कितनी है 20,000, मतलब उसको पाँच पाँच उसकी लाइफ कितनी है 5 ईयर, तो इसका मतलब 5 साल के बाद कितनी की बिक जाएगी 20,000 की। और डेप्रिसिएशन कौन सा लगेगा, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ओके, और उसके बाद क्या टैक्स रेट है 40%। तो यहाँ पर देखो, और हमें क्या निकालना है, पहले बुक वैल्यू निकाल लो। अब बुक वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, मैंने सिंपल बताया था शॉर्टकट, जब परसेंटेज की बनो तो क्या करना है, ये तो पहले साल के एंड में कितना 25% से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 75%, तो 0.75%। इसका मतलब 25% माइनस होने का 75% बचेगा, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख से करोगे तो उसके, और क्या करना है, कितने टाइम जितने लाइफ दी है उतने टाइम इक्वल टू ट्रेस करना है। अब लाइफ कितनी दी है 5 ईयर, तो 5 टाइम क्या करना है, 5 टाइम प्रेस इक्वल टू, इक्वल टू मीन ये वाला इक्वल टू। ओके, तो क्या करना है देखो, 0.75 इंटू में 2 लाख, 1 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है देखो, 5वें साल में 47,460 कर देते हैं, 60 रखेंगे, पूरे 0.9 में है तो उसे राउंड ऑफ के राउंड डाउन कर देंगे, राउंड ऑफ उसे पॉइंट खत्म ही कर दो। ओके, तो कितना है 47,760। तो अब क्या करोगे जल्दी बताओ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हमने सेल कितने की है 20,000 की, लेकिन बुक वैल्यू कितनी है उसकी 47,480। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब इतने में सेल होनी चाहिए थी, कम से कम इतने में सेल होनी चाहिए थी असेट्स को, लेकिन असेट्स कितने में सेल हो रही है 20,000 में। तो आप क्या करोगे, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, अगर लॉस होता है उस केस में क्या होता है, टैक्स की सेविंग होती है, और टैक्स की सेविंग का मतलब उसे इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। असेट को जो सेल करने पे लॉस होगा उसका क्या है देखो, फॉर्मूला क्या है, सेल हमेशा फॉर्मूला वही रहेगा, सेल्स वैल्यू कितनी है 20,000, और उसमें से लेस क्या करोगे, उसमें से लेस करोगे बुक वैल्यू, वो कितनी है 47,460, तो कितना है उसका 40% निकाल लो, तो कितना आएगा 20,000 माइनस में 47,460, 47,460 आ गया, उसका 40% करोगे तो कितना आएगा 10,984।
10,000 कितना है, 984 आ रहा है। मतलब इतना क्या होगा, सेविंग हो रही है, किसकी वजह से, लॉस की वजह से। तो इसे इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। तो टोटल टर्मिनल वैल्यू कितना आ जाएगा, टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा 10,984 प्लस में 20,000, ये आ गया 30,984, 30,984। ओके, ये आया टर्मिनल वैल्यू इसमें। और यहीं पर अगर क्वेश्चन में क्या गिवन होता, क्वेश्चन में गिवन होता वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल अगर गिवन होता तो उसे क्या कर देंगे, ऐड कर दो। तो यहाँ पर सपोज वर्किंग कैपिटल दिया 50,000, तो वर्किंग कैपिटल को क्या कर दोगे, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर बीच में यहाँ पर ऐड कर दोगे नीचे। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को क्या कर देंगे, 20,000 से ऐड कर देंगे। तो 20,000 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 50,984। ओके, वर्किंग कैपिटल तो जितनी पहले थी उतनी कंसीडर करेंगे यहाँ पर, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो इसे भी लिखो जल्दी। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, 5 और लास्ट एग्जाम्पल। और देखो, अभी तक मैंने 4 एग्जाम्पल कराए हैं और 4 एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ अलग होगा हर एग्जाम्पल में। ओके, तो अब लास्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 5। 5 में क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 1 लाख। और है डेप्रिसिएशन रेट कितना है, डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 20% WDV। टैक्स रेट है 30%। लाइफ है 5 ईयर। और क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है टर्मिनल वैल्यू। ओके, टर्मिनल वैल्यू निकालना है। अब देखो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन है, और टैक्स रेट गिवन है, और लाइफ गिवन है कितनी, 5 ईयर। अब यहाँ पर सैलरी वैल्यू गिवन ही नहीं है। अब सैलरी वैल्यू गिवन नहीं तो इसका मतलब ये, अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू नहीं निकलेगी, निकलेगी। कैसे, अभी देखो कैसे निकलेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर सैलरी वैल्यू गिवन नहीं है, तो उस केस में भी टर्मिनल वैल्यू निकलेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये देखो बिल्कुल अलग है औरों से, बिल्कुल भी। वहाँ सब में सैलरी वैल्यू गिवन थी, यहाँ सैलरी वैल्यू गिवन ही नहीं है। ओके, तो अब क्या करोगे, इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी वैल्यू, बताओ जल्दी से। पता कुछ नहीं पता तो देखो ध्यान से। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। अब सेल्स कंसिडरेशन कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, बताओ। यहाँ पर सेल्स कंसिडरेशन गिवन है, नहीं गिवन है, तो यहाँ इसका मतलब है 0 आएगा। ओके, 0 सेल्स कंसिडरेशन क्या हो गया, 0। और इसमें अब क्या होगा तुम्हें, अब तुम्हें पहले बुक वैल्यू भी पहले निकाल लो, बुक वैल्यू निकालो। यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी आएगी, बुक वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये कितना हर साल कितना है, 20% WDV मेथड से निकलेगा। तो WDV मेथड का मतलब हमें बुक वैल्यू कैसे निकालनी है, 20% माइनस कर दो, कितने 20% मतलब वैल्यू घट जाएगी एक साल के बाद, कितने परसेंट बचेगी, 80%। तो कितना आएगा, 0.8 इंटू में कर दो 1 लाख। तो इसको इक्वल टू कितना टाइम करना है, 5 टाइम। तो 0.8 और 5 टाइम क्यों करना है, क्योंकि इसकी लाइफ कितनी 5 ईयर्स तक है। 0.8 इंटू में 1 लाख, 1 2 3 4 5। तो इसकी कितनी आ रही वैल्यू, देखो 32,768। आप एक बार चेक भी कर लेना क्या आंसर, ये इतनी 32,768 आ रही है ना, नॉर्मली डेप्रिसिएशन निकाल के जैसे निकालते हो आप WDV मेथड से। ओके, तो अब क्या करना, देखो इसकी वैल्यू कितनी बच रही है, 32,768। मतलब इतनी की सेल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो सेल हुई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पर। तो लॉस हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो होगा। अब एड बैक करेंगे, और यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर देखो एड बैक किया था ना, जब लॉस हुआ था उस पर क्या टैक्स की सेविंग हुई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस।
तो लॉस पे क्या होगा, टैक्स की सेविंग होगी, टैक्स सेविंग भी लिख सकते हो, टैक्स सेविंग। और कैसे, सेल्स वैल्यू माइनस में बुक वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू तो 0 है और बुक वैल्यू कितनी है, 32,768। तो इसका कितना निकाल दो, 30% कर दो। तो 30% देखो कितना होगा, 32,768 का 30% करोगे, ये आएगा 9,830। इट मीन्स 9,830 का क्या हो रहा है, इनफ्लो माना जाएगा। और मैंने क्या समझाया था, केस का ना जाना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनफ्लो माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर कहीं केस गया, यहाँ पर टैक्स की सेविंग होगी, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा, कैश इनफ्लो माना जाएगा। ओके, तो ये क्या आएगा, ये आ गया टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू कितना है, 9,830 रुपये, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर क्या समझ में आया, अगर क्वेश्चन में सेल्स कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो सेल्स कंसिडरेशन 0 कंसीडर करेंगे। ओके, और बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू में से सेल्स कंसिडरेशन में से बुक वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लॉस आएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो लॉस पर क्या होता है, टैक्स सेविंग होगी, तो उस पर क्या निकल के आएगा, टर्मिनल वैल्यू कैश इनफ्लो। तो कितना निकल के आया, 9,830 रुपये। ये था लास्ट। हर टाइप का एग्जाम्पल मैंने करा दिया इसमें, कैसे कैसे टर्मिनल वैल्यू निकल सकता है। ओके, अब आपको इनकी रिवीजन करनी है अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास से हम प्रोसीड करेंगे न्यू टॉपिक्स। अब सीधा बुक्स में जाएंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, उसमें देखेंगे उसकी टेक्निक से कैसे हमें क्या निकालना है। उसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं, बाय विच हम क्या करेंगे, डिसीजंस भी लेना सीखेंगे। ओके, सो अब आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, नो बाय, नो टेक केयर। बिकॉज अब क्या करना है, अब आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है, और अपने फ्रेंड्स जो भी CA CMA CS का कोर्स करें उन्हें भी शेयर भी करनी है। ओके, सो नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।